अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो जला हुआ है तो उसे जितना ज्यादा ओपन रखोगी तो जल्दी हील होगा। मैं तो बस देखने आई थी कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। हमें आपके चरणों की धूल माथे से लगाकर आपकी पूजा करनी चाहिए और हम धोखा दे रहे हैं आपको। ये कदम उठाते समय नहीं सोचा था कितनी कठिन परीक्षा होगी। समाज के सामने पत्नी होने का दिखावा करेंगे तो धोखा है, पर भगवान जी के सामने ऐसा दिखावा ये तो पाप है और हमसे ये पाप नहीं होगा। इस दुविधा का कोई हल ढूंढना होगा। एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है, आता हूँ। बार बार कॉल क्यों कर रहा है और वो भी वीडियो कॉल? अरे अरे अरे, फोन काटने की गलती मत कीजिएगा सरकार, वरना परिणाम के हम नहीं होंगे जिम्मेदार। जबान संभाल के बात कर। अरे जबान तो संभाले हुए ही हैं, वरना आप तो जान ही रहे हैं कि अगर हम जुबान खोल देंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे होंगे आप नीलगढ़ के बहुत बड़े चौधरी, अगर हमने अपनी जुबान खोल दी ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए जल्द से जल्द 10 लाख रुपए का प्रबंध कीजिए, नहीं तो हम अपने जुबान का कोई और कद्रदान ढूंढ लेंगे। 10 लाख क्या मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ? जेब में नहीं है, लेकिन तिजोरी में तो होगा ना। वैसे भी आपके ठाट बाट को देखा है, तो एक काम कीजिए, 10 लाख का प्रबंध कर दीजिए तुरंत। वैसे भी 10 लाख रुपए तो आप यूं ही किसी पर निछावर कर देते होंगे, तो खोलिए ना तिजोरी और भिजवाइए नगद, कैश, रोकड़ा। हमारे पे कोई हक नहीं है। ये किसी और के नाम का सिंदूर है। हम इसे अपने मांग में नहीं भर सकते। हम उनकी पत्नी नहीं है। हम उनकी पत्नी नहीं है।
हमारी पत्नी पार्वती है। दूधो नहाओ पूतो फलो। नहीं नहीं नहीं। कान बंद करने से क्या होगा पारो? तुझे क्या लगा था कि तू यहाँ आ जाएगी, चिट्ठी जला देगी और झूठ बोलकर इस छत के नीचे छुपी रहेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा करके तू आदा ठाकुर से तो बच जाएगी, पर देव बाबू उन्हें जो धोखा दे रही है उस पाप से कैसे बचेगी तू? यहाँ तुझे पत्नी का दर्जा दिया जा रहा है, उसका क्या? आज जोड़े से आरती करने के लिए कहा है, कल जोड़े से कोई और रस्म निभाने के लिए कहेंगे, तब तू क्या करेगी? भूल जाएगी अपने सारे संस्कार, दे देगी उनकी आहुति, ओढ़ लेगी झूठ की चादर? बोल ना, चुप हो जा। क्यों, हम कुछ गलत कह रहे हैं? चल माना कि देव बाबू की माँ ने तुझे आज तक बहू नहीं माना और बाकी सारे लोग भी तेरा मजाक उड़ाते हैं, तो क्या? और वो देवता समान देव बाबू जो तुझे सच में अपनी पत्नी मानते हैं, पत्नी होने का पूरा सम्मान दे रहे हैं, वो तेरे खातिर अपनी प्रेमिका से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो अपना पति धर्म निभा रहे हैं तो तू अपना पत्नी धर्म निभाने से कैसे बच जाएगी? बोल। नहीं, देव बाबू के मन में पार्वती के लिए कोई प्यार व्यार नहीं है, वो उनके लिए बस एक मजबूरी है, उनके लिए बोझ है वो। और उस बोझ को भी वो कितनी जिम्मेदारी के साथ उठा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा तुझे? कब समझेगी तू? हाँ, कब समझ में आएगा तुझे? जब वो अपनी प्रेमिका को भुलाकर तुझे पूरी तरह से अपनाना चाहेंगे तब? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। अपराधी जैसा महसूस कर रही है ना तू अब, और करती रहेगी जब तक इस धोखे से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती। अरे दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच दीवार बन रही है तू, उन्हें जुदा करने का पाप लगेगा तुझे, पाप। चुप हो जा, बस चुप हो जा तू, चुप हो जा। अरे हम तेरे मन की आवाज है पारो, चुप तभी होंगे जब तेरा ज़मीर जागेगा। अप्रूवल फॉर ओपनिंग कोचिंग सेंटर? तुम्हारा सपना था ना ये देव, जो हम दोनों ने प्लान किया था कि साथ में मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे। 6 महीने के बाद एक एग्जाम होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। वो एग्जाम देंगे और जो क्लियर करेगा उसे 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और फिर एडमिशन भी मिलेगी किसी भी कॉलेज में। जो टॉपर होगा ना उसे सरकारी नौकरी भी मिलेगी और साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी आगे की पढ़ाई के लिए। ये देख, ये है हमारा रास्ता। हम पढ़ाई करेंगे और फिर 12वीं का एग्जाम दे देंगे, फिर हमारी नौकरी भी लग जाएगी, फिर हम जाकर देव बाबू को सब कुछ सच सच बता देंगे और फिर ना अपने मम्मी पापा और राजू बूंदी के साथ बहुत दूर चले जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पक्का? कदम डगमगाएंगे तो नहीं तेरे? नहीं, इस बार ना ही हम लड़खड़ाएंगे और ना ही अपने ज़मीर को डगमगाने देंगे। पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।